आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो यहाँ पर उपस्थित जितनी हमारी बहन बेटी है, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर महिला कल्याण विभाग की ओर से और हमारे मुस्लिम डिग्री कॉलेज समस्त जो स्टाफ और हमारा जो भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस काबिल मौका दिया। जैसा कि एक तरह से देखा जाए, हमने इससे पहले भी कंटिन्यू पिछले कई वर्षों से आप लोगों की सर्टिफिकेट के तौर पर हमने इस तरह के कैसे और भी बहुत तरीके के आयोजन भी किए भी हैं। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हुए हो तो कम से कम अगर अंदाजा लगाए कम से 100 के अबाव हमने इस तरह के कॉम्पिटिशन करा भी रखे हैं। कॉम्पिटिशन का मतलब जो भी हमारा सर्टिफिकेट का तौर होता है कंटिन्यू बेस पर। और हमारा सबसे पहले सफल अभियान यही है कि अगर हम यहाँ पर अगर आ रहे हैं और हमारे 100 अबाव गर्ल्स भी हैं, अगर हमारी 10 गर्ल्स भी इस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है, प्रॉपर टेक्निक्स को अच्छे से कवर कर रही है, तो हमारा आना बिल्कुल सफल है। इससे पहले आईपीडी कॉलेज में भी मैंने कई बार आयोजन कराया है और बुलंदशहर के जितने भी हमारे जीजीआईसी और भी जो कॉलेज है या खुर्जा के मतलब जनपद बुलंदशहर के जितने भी हमारे मैक्सिमम है, सभी में हम लोगों ने कवर भी किया है। और हमारा स्टार्टिंग से यही टारगेट है। और एक चीज और जानकारी बता दूं मैं, अभी परसों शायद हमारी एथेस जो ग्रीस कंट्री है, वहां से भी लड़की हमारी एकेडमी के अभी मार्शल आर्ट्स में अभी ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आई है, जो कि अभी एक तरह से देखा एक तरह से एक ब्रॉन्ज मेडल एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे बीच में पायल भी बैठी हुई है। ये भी लड़की लगातार अभी एसजीएफआई का जो नेशनल्स हुआ था, अभी लगातार अभी चौथा गोल्ड लगा है इस लड़की का। तो ये भी एक तरह ये भी आपकी बहन ही है। तो हमारी तरफ से तो यही शुभकामनाएं, जिस हिसाब से हमारा एक स्तर चल रहा है। भाई मैं खुद एक जिले का सेक्रेटरी भी हूँ और मार्शल आर्ट्स का जितने भी ज्यादा से ज्यादा कई बार राज्य स्तर की प्रतियोगिता करा भी चुका हूँ जनपद बुलंदशहर के अंदर। तो मेरा ये सबसे पहले यही टारगेट रहता है कि आप लोगों की भागीदारी भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग सारी चीजें दिन ब दिन इतनी भूलते चले जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए स्पोर्ट्स का जो एक सिस्टम होता है, अगर आप इस फील्ड में आने के बाद अगर कुछ सीखो या बसो, लेकिन अपने आप को एक सेल्फ इतना डिपेंडेंट हो जाते हो कि कम से कम आने वाली कोई भी ऐसी परेशानी और कोई भी कठिनाई हो तो उसका आसानी से आप लोग बिल्कुल कठोर से कठोर अच्छे से सामना भी कर सकते हो। अब जिस हिसाब से हम लोग देखते जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्पोर्ट्स की ना धीरे धीरे एजुकेशन लाइन से इतना धीरे धीरे हम लोग भूलते चले जा रहे हैं कि हम लोग, लेकिन इस चीज का जो मेन जो फायदा है आज की स्थिति में, आप कहीं पे भी चले जाए स्पोर्ट्स कोटा में हर जगह 25% रिजर्व सीट रहती है। आप किसी जो बड़ी सी बड़ी जॉब में भी चले जाओगे, उधर भी हर जगह आपका स्पोर्ट्स कोटा रिजर्व रहता है। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम वगैरह भी गई है। और आप लोगों को भी ये मैं मौका दूंगा कि जब भी यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिता होती रहती है इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी आपको इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आपको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिलता है, वो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंसी होती है। उसमें कुछ नहीं तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो 10-15% उसमें वैसे भी आपका कोटा मिल जाता है। तो ये हमारे तरफ से देखा जाए तो और भी अच्छी भागीदारी है। और अगर आप जरूरी नहीं कि आप मार्शल आर्ट्स में आओ, लेकिन कम से कम मेरा एक बताने का पर्पस ये है कि शायद कि कोई आपको स्पोर्ट्स के बारे में बता पाए ना बता पाए, लेकिन मेरा यही पर्पस है कि अगर मैं आया हूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितनी भी जानकारी अगर मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि ऑलरेडी अभी सीसीएस की तरफ से जब भी इंटर कॉलेज वगैरह होता है तो उसमें आप ये नहीं कर, जो भी आपका गेम्स है जो भी अच्छे से आप कवर कर सकते हो तो उसमें भागीदारी करो। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन ऑल इंडिया के लिए सिलेक्शन होता है तो और भी बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको समथिंग 1 लाख रुपए समथिंग मेडल पर पैसा मिलता है। तो एक तरफ फाइनेंस कंडीशन भी आपकी मजबूत होगी और प्लस आपका जो इंटरनली जो एक स्पोर्ट्स कोटा वो मजबूत होगा। और सबसे पहले एक शारीरिक जो मानसिक विकास है खेल में आने के बाद, वो आपका और भी ज्यादा से ज्यादा मजबूत होगा। तो मेरी तो यही आपके लिए शुभकामनाएं। बाकी खैर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इतना ही बताना चाहूंगा। और जैसा कि अभी हमारे बीच में अभी जैसे कि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, एक सेल्फ जो डिफेंड और जो मार्शल आर्ट्स के बारे में छोटी सी और जानकारी दे दूं मैं। जो मार्शल आर्ट जो हमारा खेल होता है, ये एक्चुअली कई सारे खेल होते हैं, जैसे जूडो हो गया, कराटे हो गया, वुशु हो गया, बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया। ये सारे जितने भी खेल होते हैं उनका टोटल एक तरह से पूरा एक ही खेल है, लेकिन खेलों के रूल्स रेगुलेशन अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि कोई किसी में पंचेस अटैक है, किसी में किक्स अटैक है, किसी में थ्रो अटैकिंग है। लेकिन जो हमारा ये खेल है इसमें छोटी छोटी चीजें, आपको कहाँ मारना है, कहाँ अटैक करना है, अगर किसी ने आपको गर्दन पकड़ लिया आपको कैसे अपने छुड़ाना है। आपका ताकत का यूज नहीं करना, आपको पावर का यूज नहीं करना, आप सिर्फ थोड़ा सा माइंड को लेकर थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी है कि कौन सी टेक्निक हम किस स्पेस पे लेगा जिससे हम आसानी से अपना बचाव भी कर सकें और मौके को छोड़ते हुए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, उधर ये ताकत का रोल नहीं होता, पावर का रोल नहीं होता। इसमें थोड़ा सा बस आपका माइंड को थोड़ा सा जितना कूल और जितना ठंडे दिमाग से जितना अच्छे से आप उस चीज को समझोगे और भी ज्यादा आपको थोड़ा और क्लियर हो पाएगा। बाकी आज की स्थिति ये मार्शल आर्ट्स के लिए, जब भी ऐसी परिस्थिति में अगर आप भिड़ते हो
या ऐसी, सबसे पहले तो आप किसी चीज के प्रति जब तक आवाज नहीं उठाओगे, जब तक किसी के प्रति बोलोगे नहीं, तब तक वो चीज सामने वाली आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हावी होती रहेगी। आप अगर कहीं भी ऐसे माहौल में, गली कुची में कहीं निकलते हो, अगर कोई भी स्टेप से आपका माहौल या कोई भी आपको छेड़खानी कर रहा है या कोई भी उस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज, आर्गुमेंट वगैरह, तो आप पहले तो बोलना सीखिए। क्योंकि अक्सर क्या आप लोग इतने डर जाते हो कि मौके पे मतलब इतने घबरा जाते हो, क्या होगा, अरे आप एक बात बताओ, खा थोड़ी ना जाएगा। सारी चीजें जब तक आप अंदर से हेजिटेशन अपने अंदर लेके चले, तो मैं नहीं समझता फिर आने वाले टाइम में कभी आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आपका अंदर का डर निकालना पड़ेगा, और डर तभी निकलता जब आवाज उठाओगे आप कोई भी चीज, आप किसी चीज की अगर कोई भी अगर कुछ कर रहे हैं, अगर एक चीज वो कर और वो चीज अगर लाउड नहीं करते, तो हो सकता है सामने वाला खुद इतना डर जाए कि वहां से आपको इतना मौका ही नहीं मिले आपको। तो ये सारी चीजें, सबसे पहले तो आप हर चीज के प्रति, गलत के प्रति आवाज निकालना सीखो। क्योंकि जब तक आवाज नहीं निकालोगे, आप कितने भी यहाँ पे कितने पावरफुल हो, कितने भी हो, मैं नहीं समझता आने वाले टाइम के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि सारी कंडीशन आपको आने वाले टाइम में बहुत दिन बाय दिन इतनी बढ़ती जा रही है, और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा और अपने आप को मजबूती निकालने के लिए हर चीज में, जब तक कोई गलत हो रहा है, जब तक किसी पर आवाज नहीं निकालोगे, जब तक लाउडली बोलोगे नहीं, जब तक किसी चीज को अपना, तो मैं नहीं समझता कि थोड़ा सा आगे बढ़ने का और आपको ऐसी विषम परिस्थिति को लड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, जितने भी यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करिएगा। क्योंकि हर किसी की, अब जैसे मैं बताऊंगा कौन सी चीज किस बेस पर अटैक करनी है, कौन सी कहाँ करनी है, तो इसमें आवाज का सबसे बड़ा रोल है। समझ रहे हो मेरी बात? अक्सर क्या है, हम इतने डर जाते हैं, तो ये चलो खैर कोई ना, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी मैं सारी टेक्निक्स वगैरह आपको बता रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या जो भी है, जब जैसा भी इस तरह का कभी भी आयोजन हो, मैं हमेशा तैयार हूँ, और बिल्कुल आराम से कभी भी, जैसे स्पोर्ट्स लाइन से या जब भी मार्शल आर्ट्स की, कभी भी यहाँ पे साफ सभी बैठा हुआ, आप कभी भी मेरे लिए जैसे भी से हो, हमेशा तत्पर हूँ। बाकी मैं ये चाहता हूँ, अगर हमारी यहाँ से बहन बेटी अगर हमारी यहाँ से ज्यादा से ज्यादा निकल भी रही है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई ना समय ना ज्यादा नहीं लेते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, और बहुत बहुत आभार हमारी बहनों को।